जय हिंद जवानों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद एनजी और एनजी फौजी फैक्ट्री में। आज हम आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हम 75 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम एनजी फौजी फैक्ट्री को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन सी ऋषि सुनक, ऑप्शन डी इमैनुअल मैक्रों। तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा थे। कौन थे? एंटोनियो कोस्टा थे। कौन थे? एंटोनियो कोस्टा थे। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विवरण: 2026 जनवरी 2026 को भारत ने अपना स्वतंत्रता 77वां स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर यूरोपीय संसद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि रहे। परेड में भारतीय सैन्य शक्ति, राफेल विमान और नई सुरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसरो ने अपने जीवन 2026 में किस प्रकार का उपग्रह लॉन्च किया? इसरो ने जनवरी 2026 में किस प्रकार का उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन ए मौसम उपग्रह, ऑप्शन ए संचार उपग्रह, ऑप्शन सी जासूस उपग्रह, ऑप्शन डी रक्षा उपग्रह। तो इसरो ने जनवरी 2026 में संचार उपग्रह लॉन्च किया है। संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संचार उपग्रह विवरण: इसरो ने ग्रामीण में और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से नया संचार उपग्रह लॉन्च किया। कैसा उपग्रह लॉन्च किया? संचार उपग्रह लॉन्च किया है। संचार उपग्रह लॉन्च किया है। संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इसरो ने संचार उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नई दिल्ली, फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व भर के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों और एआई कंपनियों ने भाग लिया है। किसने भाग लिया है? एआई कंपनियों ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कवच 4.0 प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा। तो रक्षा, रेलवे सुरक्षा से संबंधित है। कौन सी? कवचम 4.0 प्रणाली रेलवे सुरक्षा से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा से संबंधित है। विवरण: कवच 4.0 भारतीय रेलवे के विदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है। कैसा सिस्टम है कवचम? कवच 4.0 क्या सिस्टम है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नंबरिंग गलत हो गई है। 2026 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, ऑप्शन सी गांधी जयंती, ऑप्शन डी संविधान दिवस। तो 2026 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की गई थी? गणतंत्र दिवस की संध्या पर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी। और कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडस फूड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी पुणे। तो इंडस फूड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडस फूड 2026 एशिया का प्रमुख फूड एंड बेवरेज व्यापार मेला है। कैसा मेला है? फूड एंड बेवरेज में व्यापार मेला है। आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। तो भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया है? नई दिल्ली ने की, वो नरेंद्र मोदी ने किया है उद्घाटन। और कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई समिट 2026 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बीएसएनएल ने जनवरी 2026 में किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के सेटकॉम सिस्टम को अपग्रेड करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी
बिसाट आईएनसी, ऑप्शन सी मेटा, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो बीएसएनएल ने 2026 में बिसाट आईएनसी के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के शॉर्टकम सेटकॉम सिस्टम को अपग्रेड करने की घोषणा की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीएसएनएल और बिसाट आईएनसी ने भारतीय नौसेना के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने की ली साझेदारी की है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को आधुनिक बनाने के लिए साझेदारी की है बिसाट आईएनसी और बीएसएनएल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2026 में पद्म अवार्ड्स की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1111, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी 150। यानी कि पद्म अवार्ड्स की कुल संख्या कितनी थी? 131 थी। कितनी थी? 131 थी। पद्म अवार्ड की कुल संख्या 131 थी 2026 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कितने की गई है? 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2026 में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए युद्ध अभ्यास, ऑप्शन बी ब्रज प्रहार, ऑप्शन सी मित्र शक्ति, ऑप्शन डी गरुड़ शक्ति। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? ब्रज प्रहार हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रज प्रहार भारतीय अमेरिका संयुक्त स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज एक्स ब्रज प्रहार फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के बकलू में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित हुआ है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज धर्म गॉर्जियन 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो धर्म गॉर्जियन भारत और जापान के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गॉर्जियन उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी नरेश कुमार, ऑप्शन सी एयर मार्शल नागेश कपूर, ऑप्शन डी विवेकाराम चौधरी। तो जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने? एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। किसका संभाला है? 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2026 में अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए कैप्टन अंशुमन सिंह, कैप्टन सुवांशु शुक्ला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कर्नल सोफिया कुरैशी, ऑप्शन डी एयर मार्शल नागेश कपूर। तो 2026 में अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन सुवांशु शुक्ला को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुवांशु शुक्ला को दिया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर ग्रुप कैप्टन सुवांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया है? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वायु शक्ति 2026 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नौसेना अभ्यास, ऑप्शन बी थल सेना अभ्यास, ऑप्शन सी वायुसेना अभ्यास, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा अभ्यास। तो वायु शक्ति 2026 किससे संबंधित है? वायुसेना युद्ध अभ्यास से संबंधित है। वायुसेना युद्ध अभ्यास से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में पोखरण रेंज में वायु शक्ति 2026 का आयोजन किया है। वायु शक्ति 26 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 2026 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने पहली बार जीती? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो 2026 में रणजी ट्रॉफी पहली बार किसने जीती है? जम्मू कश्मीर ने जीती है। किसने? जम्मू कश्मीर ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने द्वारा आयोजित मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज का नाम क्या था? मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज का नाम क्या था? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन ए संजय शक्ति, ऑप्शन सी युद्धवीर, ऑप्शन डी सुरक्षा कवच। तो जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज का नाम था संजय शक्ति था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में संजय शक्ति का अभ्यास आयोजित किया है। कहाँ आयोजित किया है? महाराष्ट्र में संजय शक्ति नामक अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 2026 में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रज प्रहार किस किस के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। और कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी ले, ऑप्शन सी बकलो, ऑप्शन डी पुणे। तो ब्रज प्रहार कहाँ आयोजित हुआ है? बकलो में आयोजित हुआ है। बकलो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी जिनसन जॉनसन, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। तो 2026 में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स से किसने संन्यास लिया? जिनसन जॉनसन ने लिया है। किसने? जिनसन
जॉनसन ने संन्यास लिया है एथलेटिक्स से? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मध्य दूरी धावक जिनसन जॉनसन ने जनवरी 2026 में संन्यास की घोषणा की है। मध्य दूरी धावक थे जिनसन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज का कलारी लीप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेना अभ्यास, ऑप्शन बी नौसेना अभ्यास, ऑप्शन सी वायुसेना और तटरक्षक संयुक्त अभ्यास, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा साइबर अभ्यास। तो ये एक्सरसाइज कलारी लीप के संबंध वायुसेना और तटरक्षक का संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्सरसाइज कलारी लीप। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वायुसेना और तटरक्षक संयुक्त सैन्य अभ्यास है लक्षद्वीप क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का संयुक्त अभ्यास कलारी लीप आयोजित हुआ है। क्या आयोजित हुआ है? कलारी लीप आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 2026 में गैलेंट्री अवार्ड कितने आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिए गए हैं? गैलेंट्री अवार्ड यानी बहादुरी का सम्मान कितने आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिए गए हैं? ऑप्शन 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन डी 90। तो 2026 में 70 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल दिए गए हैं। ने इसकी व्याख्या देख लें। गणतंत्र दिवस 2026 में 70 सैन्य कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। कितने दिए हैं? गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए 70 सैन्य कर्मियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 2026 में विंटर ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी आरिफ खान किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी स्कीइंग, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी शूटिंग। तो आरिफ खान विंटर ओलंपिक में स्कीइंग से संबंधित हैं, स्कीइंग से संबंधित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्कीइंग से संबंधित हैं। आरिफ खान ने विंटर ओलंपिक 2026 में स्कीइंग में भाग लिया। कहाँ भाग लिया था? स्कीइंग में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गौरजियन 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो मैंने अभी बताया था कि धर्म गौरजियन उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। चौबटिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 2026 में समुद्र प्रताप क्या है? एक मिसाइल है, ऑप्शन ए युद्धक विमान है, ऑप्शन सी कोस्ट गार्ड शिप है, ऑप्शन डी पनडुब्बी है। तो समुद्र प्रताप एक कोस्ट गार्ड का शिप है। क्या है? कोस्ट गार्ड का शिप है समुद्र प्रताप। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। कौन सा है? स्वदेशी है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 2026 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कहाँ आयोजित हुए? ऑप्शन एक न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो 2026 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कहाँ आयोजित हुए? कैलिफोर्निया में आयोजित हुए। कैलिफोर्निया में आयोजित हुए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौन से नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं? 83वें नंबर के। 2026 में कहाँ आयोजित हुए? कैलिफोर्निया में आयोजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 2026 में ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ऑडियो बुक पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन ए बिली इलिश, ऑप्शन सी बात बनी, ऑप्शन डी ओलिविया डीन। 2026 में ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ऑडियो बुक पुरस्कार किसने जीता है? दलाई लामा ने जीता है। किसने? दलाई लामा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14वें दलाई लामा ने ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? बेस्ट ऑडियो बुक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फरवरी 2026 में भारत फ्रांस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र शक्ति, ऑप्शन डी समुद्र शक्ति, ऑप्शन डी समुद्र शक्ति, ऑप्शन डी समुद्र शक्ति। तो फरवरी 2026 में भारत फ्रांस संयुक्त सैनिक अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए है। कौन सा है? वरुण। वरुण है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत और फ्रांस, वरुण है भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 2026 हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाना है। आयोजित कहाँ किया गया था? हिंद महासागर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक्साई युद्ध अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच हुआ है? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जनवरी 2026 में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे? जनवरी 2026 में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी करमबीर सिंह, ऑप्शन सी आर हरि कुमार, ऑप्शन डी सुनील लांबा। कौन थे जनवरी 2026 में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी थे। कौन थे? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी थे। और वर्तमान में अभी नए कौन बन गए हैं?
वर्तमान में नए कौन बन गए हैं अभी? कृष्णा स्वामी नाथन। वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन बन गए हैं? कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं, स्वामीनाथन। ये अभी अभी बने हैं रिसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 2026 में एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। कौन थे भारतीय नौसेना के प्रमुख थे? अभी कौन बन गए प्रेजेंट में? कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक्साइज मिलन 2026 किससे संबंधित है? वायुसेना अभ्यास, नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा अभ्यास, ऑप्शन डी थल सेना अभ्यास। तो एक्साइज मिलन 2026 नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। मिलन 2026 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। कैसा है? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जनवरी 2026 में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है ब्रह्मोस, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी अग्नि 5, ऑप्शन डी पृथ्वी 2। जनवरी 2026 में डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 2026 ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी जेनिक सिनर, ऑप्शन सी डेनियल मेदवेदेव। तो 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया और उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था। यह उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक्साइज डेजर्ट नाइट 2026 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए भारत, फ्रांस, यूएई, ऑप्शन बी अमेरिका, भारत, जापान, ऑप्शन सी भारत, रूस, चीन, ऑप्शन डी भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो एक्साइज डेजर्ट नाइट 2026 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह संयुक्त वायुसेना अभ्यास मध्य कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। वायुसेना अभ्यास और मध्य कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ऑप्शन ए मिलन, ऑप्शन बी गरुण शक्ति, ऑप्शन सी युद्ध अभ्यास, ऑप्शन डी इंद्र। तो भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? मिलन है। कौन सा है? मिलन है। ने इसकी व्याख्या देखते हैं। मिलन एक्साइज भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है। सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है आबू धाबी, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी रियाद। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2026 को दुबई के यूएई में हुआ है। इसकी थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी दावोस, ऑप्शन डी बर्लिन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग दावोस में आयोजित हुई है। कहाँ आयोजित हुई है? दावोस में आयोजित हुई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की एनुअल मीटिंग स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी 2026 में आयोजित हुई है। जनवरी 2026 में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ऑप्शन डी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। तो ऑप्शन बी, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका करेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 पहली बार 3 देशों कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इंडियन प्लेयर लीग, ऑप्शन बी इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन सी इंटरनेशनल प्रीमियर लीग, ऑप्शन डी इंडियन पावर लीग। तो आईपीएल का पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या नहीं है, सॉरी, डायरेक्ट वन लीनियर क्वेश्चन है। तो आईपीएल का इस बार कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। 19वां संस्करण है। और 18वां संस्करण कौन जीता था? 18वां संस्करण 2025 में हुआ, वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीती थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आईपीएल 2026 इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन बी 16वां, ऑप्शन बी 17वां, ऑप्शन सी 18वां, ऑप्शन डी 19वां। तो कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 2026 कौन सा संस्करण था? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 13वां। तो खंजर का कौन सा संस्करण था? भारत और किर्गिस्तान के बीच 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए एन बीरेन सिंह, ऑप्शन बी थोंगम विश्वजीत सिंह, ऑप्शन सी बाई खेमचंद सिंह, ऑप्शन डी पी शरतचंद्र सिंह। तो कौन बने हैं? बाई खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं फरवरी 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? भारत था। और उपविजेता कौन था? इंग्लैंड था। उपविजेता इंग्लैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब कौन कौन बना? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ऑप्शन डी ईपी वॉरियर्स। तो वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब 2026 किसने जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। और किसको हराकर जीता? दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता, यानी कि उपविजेता दिल्ली कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शन ए 65वीं, ऑप्शन बी 70वीं, ऑप्शन सी 75वीं, ऑप्शन डी 80वीं। तो एनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कौन सी रही है? 75वीं रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कॉरपोरेशन प्रेडिक्शन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? करप्शन परप्लेक्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? करप्शन परप्लेक्शन इंडेक्स सीपीआई 2025-26 में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शन ए 75वीं, ऑप्शन ए 82वीं, ऑप्शन सी 91वीं, ऑप्शन डी 101वीं। तो करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में भारत की रैंक भ्रष्टाचार सूचकांक में 91वीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 2026 में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए मार्क रूटे, ऑप्शन बी डिक स्कूप, ऑप्शन सी रॉब जेंटन, ऑप्शन डी ग्रीट वर्ल्डर्स। तो 2026 में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉब जेंटन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 2026 में केंद्र सरकार ने केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी त्रावणकोर, ऑप्शन सी केरलम, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। तो केरल का नया नाम क्या करने की मंजूरी दी है? केरलम करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एक्सरसाइज खड़ग शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? खड़ग शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए पोखरा राजस्थान में, ऑप्शन ए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, ऑप्शन सी लेह लद्दाख, ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र। तो एक्सरसाइज खड़ग शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्नो लेपर्ड स्क्वाड किसने लॉन्च किया है? स्नो लेपर्ड स्क्वाड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी सीआरपीएफ, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर पुलिस, ऑप्शन डी आईटीबीपी। तो स्नो लेपर्ड स्क्वाड किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए ईगा स्वेटेक, ऑप्शन बी आर्यन सबलेंका, ऑप्शन सी कोको गोप, ऑप्शन डी एलिना रायवकिना। तो आर्यन सबलेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 56वीं एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी दावोस स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन डी बर्लिन जर्मनी। तो 56वीं एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ आयोजित हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है, जो हमेशा दावोस स्विट्जरलैंड में ही आयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विजय हरारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? ऑप्शन ए सौराष्ट्र, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विदर्भ, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो विजय हरारे 2025-26 का विजेता कौन है? विदर्भ है। कौन है? विदर्भ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस विजेता कौन बना? भारत बना। तो न्यूजीलैंड कौन था? उपविजेता था। न्यूजीलैंड कौन था? उपविजेता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष 2026 में कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजा रणधीर सिंह, ऑप्शन बी टिमोथी कॉक, ऑप्शन सी शेख जवान बिन अहमद अली थानी, ऑप्शन डी थॉमस वाक। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख जवान बिन अहमद अली थानी, अहमद अली थानी। इससे पहले कौन थे? राजा रणधीर सिंह थे। इससे पहले कौन थे? राजा रणधीर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? ऑप्शन ए भावना कांत, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी कैप्टन हंसा शर्मा, ऑप्शन डी सालिजा धामी। तो रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। नेक्स्ट, ये देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें जीएस विद एनजी और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें एनजी फौजी फैक्ट्री। मैं ऐसी क्लासें लगातार लाता रहूँगा। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जो भी क्लास आपको चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स, जिसकी भी क्लास आपको आर्मी अग्निवीर के लिए चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी क्लास लाता रहूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट जरूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी 2026 में ट्रेनिंग कमांड इंडियन एयरफोर्स के AOC-INC कौन बने हैं? ऑप्शन ए एयर मार्शल सातिफअली श्रीनिवास, ऑप्शन बी एयर मार्शल नागेश कपूर, ऑप्शन एयर मार्शल तेजदर सिंह, ऑप्शन डी एयर मार्शल RK सिंह। तो इंडियन एयरफोर्स के AOC कौन बने? AOINC कौन बने? एयर मार्शल सातिफअली श्रीनिवास बने हैं। एयरफोर्स के AOC-INC कौन बने हैं? ट्रेनिंग कमांड के एयर मार्शल सातिफअली श्रीनिवास बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मई 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन ए माइकल पात्रा, ऑप्शन ए रोहित जैन, ऑप्शन ए स्वामीनाथन जे, ऑप्शन डी TV रविशंकर। तो मई 2025 है, ये 26 गलती से हो गया। मई 2025 में कौन बने हैं डिप्टी गवर्नर? रोहित जैन बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने? रोहित जैन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जनवरी 2026 में किसे भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी AR रहमान, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो अमिताभ बच्चन नहीं, रतन टाटा को भारत गौरव सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, फरवरी 2026 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे ने जीता है? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी साहिबजादा फरहान, ऑप्शन डी जो रूट। तो फरवरी 2026 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? साहिबजादा फरमान को मिला है। साहिबजादा फरमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, फरवरी 2026 में ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी LC पेरी, ऑप्शन सी अनुदत्ती रेड्डी, ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। तो फरवरी 2026 में ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अरुंधति रेड्डी को मिला है। किसको मिला है? अरुंधति रेड्डी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, जनवरी 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक रेड लाइन्स रेड वॉर्म ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल के सह लेखक कौन है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी मेजर जनरल विपिन बख्शी, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी अमीश त्रिपाठी। तो कौन है? मेजर जनरल विपिन बख्शी हैं। रेड लाइन्स रेड रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल के लेखक कौन है? मेजर जनरल बख्शी हैं, विपिन बख्शी हैं। और इसका विमोचन किसने किया है? उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने इसका, जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, द्विवेदी ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, जनवरी 2026 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी प्रगति मैदान नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो जनवरी 2026 में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखक कौन है? मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी झुम्पा लाड़ी। तो मदर मैरी कम्स टू मी की लेखक कौन है? अरुंधति रॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किन पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए सारा पेरी, ऑप्शन बी तैयारी जोन्स, ऑप्शन सी टोनी मॉरिसन, ऑप्शन डी अन्ना क्वेंडेलन। तो किन पुस्तक के लेखक कौन है? तैयारी जोन्स हैं। कौन है? तैयारी जोन्स हैं, तैयारी जोन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में आयोजित एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा किन बलों सेनाओं के बीच हुआ है? ऑप्शन ए अग्नि परीक्षा किन बलों सेनाओं के बीच हुआ है? ऑप्शन ए इंडियन आर्मी इंडियन नेवी, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी इंडियन आर्मी और आईटीबीपी, ऑप्शन डी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड। तो अग्नि परीक्षा किन बलों के बीच हुआ है? इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में हुआ है। किन किन के बीच हुआ है? इंडियन आर्मी आईटीबीपी के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कविंदर गुप्ता, ऑप्शन ए विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन सी रणजीत सिंह संधू, ऑप्शन डी बी डी मिश्रा। तो लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया। किसे? विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, वेस्टर्न कमांड के GOCINC जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ऑप्शन डी बी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल BMB कृष्णन। तो किसे नियुक्त किया गया? जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ वेस्टर्न कमांड का लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। पुष्पेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, KG जॉर्ज को किस भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी महावीर चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। तो KG जॉर्ज को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। KG जॉर्ज भारतीय सेना के पूर्व लांस हवलदार थे जिन्हें 1965 में भारत पाक युद्ध बहादुरी के लिए वीर चक्र के से सम्मानित किया गया था। उनका निधन मार्च 2026 में 95 वर्ष की आयु में हुआ है। हाँ, तो किससे सम्मानित किया गया? वीर चक्र से किया गया। परमवीर चक्र नहीं है, वीर चक्र है, कंफ्यूजन हो गया। वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सही उत्तर कौन सा है? वीर चक्र है सही उत्तर, वीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बना है? ऑप्शन ए हसन रूहानी, ऑप्शन बी अली खोमनई, ऑप्शन सी मुजफ्ता खामनई, ऑप्शन डी इब्राहिम रईसी। तो ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त किया है? मुजफ्ता खामनई को। और उससे पहले कौन था? अली खामनई। इनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन ए विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी कविंद्र गुप्ता, ऑप्शन सी तरजनीत सिंह संधू। तो दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तरजनीत सिंह संधू बने हैं, तरजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भगवान लाल साहनी, ऑप्शन बी साध्वी निरंजन ज्योति, ऑप्शन सी मीता राजीव लोचन, ऑप्शन डी सुधा यादव। तो साध्वी निरंजन ज्योति को हाल ही में OBC का नया अध्यक्ष चुना गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर सांसद MP बनी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर सांसद बनी है? नेपाल की बनी है। कहाँ की? नेपाल की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है टाइपिंग मिस्टेक। हाल ही में ऑनथिन चरवनकुलु किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। तो ऑनथिन चरवनकुलु किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन ए प्रिया शर्मा, ऑप्शन बी स्तुति प्रधान, ऑप्शन सी नेहा वर्मा, ऑप्शन डी अंजलि शर्मा। तो हाल ही में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 भारत को प्रतिनिधित्व करने वाली कौन बनी है? स्तुति प्रधान बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए KP शर्मा ओली, ऑप्शन डी पुष्प कमल दहल प्रचंड, ऑप्शन सी बालेंद्र शाह, ऑप्शन डी शेर बहादुर देवबा। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बालेंद्र शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए लियोनार्डो डिकेप्रियो, ऑप्शन डी टिमोथी चालमेट, ऑप्शन सी माइकल B जॉर्डन, ऑप्शन सी डी सीन पेन। तो माइकल B जॉर्डन बने हैं 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए गुलजार, ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी बैरामथु, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 किसे मिला है? बैरामथु को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में BCCI
क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 पॉली उमरीगार अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन सी बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी सुमन गिल, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो किसने जीता है ये पॉली उमरीगार अवार्ड? किसने जीता है? सुमन गिल ने जीता है। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 सुमन गिल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रणब वेंकटस, ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी मयंक चतुर्वेदी, ऑप्शन डी अर्जुन एरिगेसी। तो कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती कौन बने हैं? 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी माल्टा, ऑप्शन डी कनाडा। तो 2027 की कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? माल्टा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त नियम लागू करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। तो कौन है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त नियम लागू करने वाला कौन है? ब्रिटेन है। इससे पहले किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हाँ 75 मान लो, ज़्यादा हो गए, टाइपिंग मिस्टेक। कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 सैन्य अभ्यास किस संगठन ने संबंधित है? ऑप्शन ए एशियन, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी एससीओ, ऑप्शन डी ब्रिक्स। तो कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 सैन्य अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? नाटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित प्रस्ताव के अनुसार माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए आबू हिल्स, ऑप्शन बी आबू राज, ऑप्शन सी अरावली नगर, ऑप्शन बी डी राजपूताना हिल्स। तो माउंट आबू का नाम क्या रख दिया राजस्थान सरकार द्वारा? आबू राज रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 2026 75 2026 में यूनिक्लो का इंडिया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और यही हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद। लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके मैं 25 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा। ये हमारा पार्ट 1 है आर्मी अग्निवीर के लिए टॉप 100 का पार्ट 1, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें 25 क्वेश्चन और होंगे। इससे हमारा आर्मी अग्निवीर में आने वाला जो करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल तरीके से कवर हो जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम NG फौजी फैक्ट।